तब ये जो नारायण रूप है, ये जैसो निरवधि सत, निरवधि चित, निरवधि आनंद पुरुषोत्तम में है, ऐसे यहाँ में भी पुरुषोत्तम को स्वरूप भी सच्चित आनंद है, वहां में भी आनंदांश प्राधान्य है, आनंदमयता यही सु कहो जाए है। ऐसे ये नारायण भी जो है वो यही प्रकार सु है। तेव आनंदमयोभ्यासात में नारायण कृष्ण लोकवेद प्रथित और लोकवेदातीत तीनों ही को ग्रहण हो सके है। लक्ष्मीआई ने ये बात ध्यान दो, ब्रह्मसूत्र के साथ भी संगति लगा के मैं जो है वो कहूं। वहां में लोकवेदातीत में सु लोकवेद प्रथित को प्रादुर्भाव है, असु मूल रूपता वहां है। मूल रूप लोकवेद प्रथित भी नहीं है, परात्पर पर ब्रह्म है, रसात्मक भी है, तदपेक्षया अधिक है, तृतीय रूप के अपेक्षया अधिक रसात्मकता है, पर पूर्व रूपापेक्षया किंचित है, इतनो जरा कहना पड़े, महापराध है, या के लिए 100 जूता भी खाने तैयार, क्योंकि मालिक है। यसु जो है वो क्या करूं, वो मालिक के हाथ जूता भी लगते हो तो 100 जूता खाने तैयार हूं, पर थोड़ो जो है स्थिति वह को कहनी पड़े। लक्ष्मीआई ने, नहीं तो समझोगे नहीं तुम। फिर काय को व्रजाधिपा को आग्रह, द्वारकाधिपा को क्यों नहीं कही, सर्वदा सर्वभावे न भजनीय द्वारकाधिपा, भजनीयता वह भी है, पर आग्रह क्यों नहीं। और ये द्वारकाधीश है, इनको भाव तो रश्मिकार की वहां में समझियो कि ये स्वरूप का है। ये स्वरूप केवल राजलीला को स्वरूप नहीं है, जो अपने द्वारकाधीश है, कांकरोली में विराजेंगे, ध्यान में आई कि नहीं, वो चीज आखिर अलग है। पर राजलीला को जो स्वरूप है वहां में जो है वो जो संप्रदाय की दृष्टि से जो है परात्पर पर ब्रह्म अभिन्न स्वरूप अपन को तो वो भेद शब्द कहने की ताकत भी नहीं है, पर महाप्रभु जी ने और गुसाई जी ने और प्राच्य विद्वानंद ने जो समझाया है वह हिसाब से जो है वो हम तुमको जो है वो जो कुछ बने हैं वो तुमको समझा के जो है वो कहें। अब ये लोकवेद प्रथित में सु नारायण को आविर्भाव जगत शिश्रिक्षा के समय और जगत सर्जन की इच्छा विच्छा सब कुछ जो है वो लोकवेद प्रथिति प्रथम करे। एकोहम बहुश्याम, ये प्रथम संकल्प लोकवेद प्रथित में आविर्भूत हो। लोकवेदातीत तो रमते निज भक्तेषु सर्वेषु सर्वस्वम, इतने में समझ लो। लक्ष्य में आई कि नहीं, वो तो केवल अपने नित्य लीला स्थान में विहार के सिवाय वाकु अन्य कोई कार्य। ये इतनी भी पंचायत आवे कि एको हम बहुश्याम, तो ईषद आनंद में फर्क आवे। कार्य व्यापृत्या आनंद तिरोभाव, अक्षर में क्यों भयो कि वो सबसु बड़ो जगत कारण बन्यो ने, यसु बड़ी भारी काम को बोझा वाई के कर्म पे आ पड़ो। तो कार्य व्यापृत्या आनंद, जब माथे बहुत काम आ पड़े तब भी जीव को चैन तो नहीं मिले। अभी हमारो जीव जाने है कि 2 ट्रस्ट के लिए हमको क्या काम करना पड़े, तो हमारा जो एक मस्त जीवन है तो हमें फर्क पड़ी जाए ना। तो वो जो है वो आनंद तिरोभाव हुए बिना रहे नहीं। यासु जो है वो तो वो यासु प्रथम संकल्प भी लोकवेद प्रथित के हृदय में आविर्भूत हो है कि मैं एक हूं सो अनेक हूं। वो होते ही द्वितीय रूप नारायण आविर्भूत हो। अब वो जब नारायण रूप आविर्भूत हो है तब नारायण में सु सबसु पहले जो है वो जो एक दूसरा रूप उत्पन्न हो है, वाको नाम है अक्षर। समझे कि नहीं, वाको नाम है अक्षर। वो नारायण भी उत्तम पुरुष अते पुरुषोत्तम को एक रूप होने सु सुबोधिनी में वाकु नारायण को नारायण शब्द पुरुषोत्तम वाचक जो बतायो है वो यही दृष्टि सु कहो। अतएव वो जो नारायण भी एक पुरुषोत्तम को जो है वो एक स्वरूप होने सु वह पुरुषोत्तम है, यही सु उत्तम पुरुषस्तु अन्य और रतोस्मि पुरुषोत्तम इत्यादि दोनों ही ठिकाने वही उत्तम और पुरुषोत्तम, इतना ही फर्क
आगे पीछे कर दियो या सु अलग रूप दिखे, तृतीय रूपता स्फूर्ति हो, बाकी अभिन्नता दिखाने के लिए दूसरो नाम अपनो भी नहीं रखे। वही उत्तम और पुरुष, ये दोनों ही चीजन को समन्वय करके पुरुषोत्तम अपनो नाम बताए लक्ष्मी आई ने गीता में, क्योंकि अभिन्नता है या में परात्परत्वेन परब्रह्मत्वेन, वो भी रूप है वो भी रूप। वा रूप में सु यही सु सिद्धांत मुक्तावली में वहां परम ब्रह्म तो कृष्णो ही, वा कोटि में ही, कृष्ण कोटि में ही नारायण को समाविष्ट कर दे हैं पुरुषोत्तमत्वेन। यही सु त्रिविधता बताई जाए, चतुष्कोटि नहीं बताई जाए, क्योंकि गंगा दृष्टांत सु समझानो है या सु त्रैविध्य रखनो ज्यादा आवश्यक पड़ो है। आधि भौतिक और आधि दैविक और आध्यात्मिक ये त्रिविध रूप बताने हैं भगवान के। या सु जो आधि भौतिक रूप है ये जगत है, और आध्यात्मिक रूप है वो अक्षर है, और आधिदैविक रूप जो है वह में ये तीनों रूप आ जाए जो पुरुषोत्तम के बताए। लक्ष्य में आई कि नहीं? अब ये नारायण के भीतर सु पहलो रूप कौन सो पैदा हो है, ये बात को ध्यान दो। और वो कैसे हो? जैसे लोक वेदातीत रसात्मक पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म जो नंदराज कुमार जा रूप सु प्रकट हुए, उनको जो व्यापी वैकुंठ स्थित रूप, वो जो लोक वेदातीत रसात्मक पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो निरवधि सच्चिदानंद स्वरूप सु भी है और अपने धर्मन सु भी है। तो यो के यो निरवधि सच्चित और आनंद स्वरूप के और निरवधि सच्चित आनंद धर्म के यो के यो लेके कुछ ईषद लीला भेद और धर्म भेद को अंतर करके, जैसे वामेसु द्वितीय रूप लोकवेद प्रथित को भयो, ऐसे ही फिर लोकवेद प्रथित की लीला सु भी इतर लीला भेद करके और अमुक स्वरूप में थोड़ो सो ही वो ईषद जो मैंने तुमको कही ना, ईषद थोड़ो थोड़ो रसात्मकता इत्यादि को अंतर, वो अंतर करके जैसे तृतीय रूप नारायण हो गए हो उत्तम पुरुष को रूप लक्ष्मी आई ने, पर वहां स्वरूपभूत सच्चित और आनंद और धर्म रूप सच्चित और आनंद दोनों ही जात के सच्चिदानंद वहां में निरवधि है। इन्फिनिटी टू अनंत रूप सु है, इन्फिनिटी सु। ध्यान में आई कि नहीं? अब अक्षर ब्रह्म जब नारायण सु भयो तब पहलो फर्क क्या पड़ो कि जैसे नारायण लोकवेद प्रथित में सु निरवधि स्वरूप और निरवधि धर्म सच्चिदानंद के लेके यो के यो दूसरो स्वरूप प्रकट हो गए हो, ऐसे नहीं है। किंतु नारायण के जो धर्मभूत सच्चित और आनंद स्वरूपभूत नहीं, नारायण के धर्म रूप सच्चित और आनंद, ये धर्म रूप सच्चित आनंद और स्वरूप कैसे समझ आवे? तो व्यास जी ने तृतीय अध्याय द्वितीय पाद में सूर्य को दृष्टांत बताया कि जैसे सूर्य है वो प्रकाश स्वरूप है, वो प्रकाश वाको रूप भी प्रकाश ही है, और बाकी किरणें जो नीचे आवे हैं वो वाको धर्म रूप प्रकाश है। सूर्य को जो गोल रूप दिखे वो स्वरूप प्रकाश है, और वाको धर्म प्रकाश जो है वो किरणादि रूप सु धूप वूप रूप सु अपन को जगत में मिले है। ऐसे ही जैसे सूर्य प्रकाश रूप वालों भी है और प्रकाश धर्म वालों भी है, ऐसे ही पुरुषोत्तम सच्चिदानंद रूप वालों भी है, सच्चिदानंद धर्म वालों। ध्यान में आई कि नहीं? पर वो पुरुषोत्तम के जो ये तीनों रूप बताए, लोकवेदातीत, लोकवेद प्रथित और नारायण, ये तीनों रूप जो है उनमें स्वरूप रूप सच्चिदानंद और धर्म रूप सच्चिदानंद दोनों निरवधि है, इन्फिनिटी सो। ध्यान में आई कि नहीं? पर अक्षर ब्रह्म में क्या फर्क पड़ो कि एक जो है वे तो तीनों में स्वरूप और धर्म दोनों को रूप लेके प्रकट भये, जैसे लोक वेदातीत में स्वरूप और धर्म दोनों को संपूर्ण निरवधि रूप लेके प्रकट भये,
जो रूप है वो लोकवेद अप्रत, वह लोकवेद अतीत के निरवधि सच्चिदानंद और धर्मभूत निरवधि सच्चिदानंद दोनों को लेके जो प्रकट हुए वो रूप नारायण। पर नारायण के निरवधि सच्चिदानंद जो खाली धर्म रूप है, स्वरूप रूप नहीं, उन धर्म रूप में सु सत और चित को तो इन्फिनिटी सु रखे और आनंद को थोड़ो लिमिटेड कियो, वो जो स्वरूप भयो वो अक्षर ब्रह्म। ध्यान में आई कि नहीं? इतना फर्क है, या बात को समझो। अक्षर माने क्या है? अब तुमको अब अक्षर समझा रहे हैं कि अक्षर माने क्या है। अक्षर ब्रह्म का वो नारायण के धर्मभूत सच्चित और आनंद तीनों निरवधि है, इन्फिनिटी सु है, पर वामे सु सत और चित तो इन्फिनिटी सु लिए, और जो है वो आनंद को कुछ लिमिट करके नारायण ने जो रूप प्रकट कियो वाको नाम है अक्षर ब्रह्म। वामे भी भक्तोपास्य में कुछ कम लिमिटेड है, ज्ञानोपास्य में कुछ अधिक लिमिटेड आनंद, इतनो प्रभेद है। लक्ष्य में आई नहीं? पुरुषोत्तम संबद्धता होने से अधिकानंदाविर्भाव है, आनंदमय संबद्धता होने से। यह को रीजन है, मैं विथ रीजन एक एक चीज जो है वो तुमको समझा रहा हूं। व्यापक रूप अद्वैत ब्रह्म जे अब आओ, अब अक्षर समझे कि अक्षर क्या चीज है। ध्यान में आई कि नहीं? अब आओ, अब वहां भी जो ज्ञान्योपास्य अक्षर है वाको ये निरूपण है। वाकु पहले व्यापक रूप कहो। क्यों व्यापक रूप कहो? जैसे नारायण स्वयं अपने में सु जड़ जीव नहीं पैदा करे, भले ने जगत को कारण है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, सब में जो सूर्या चंद्रमसो सब वो चक्षो सूर्यो अजायत, वो सब चीज कही, पर वो सब अक्षर परंपर है। लक्ष्य में आई नहीं? सब अक्षर, ये सब हमने ज्ञान भक्ति तारतम्य विमर्श ग्रंथ में सब चीजें सूचित करी, वो सब चीज अक्षर परंपर है। अक्षर भी क्या करे? अब नारायण के तो खाली धर्म रूप सच्चित आनंद लेके अक्षर भयो, पर अक्षर में पुनः स्वरूप और धर्म उभयात्मक हो गए। वह धर्म को उभयात्मक परिणाम भयो। अब वामे सु अक्षर के स्वरूप में सु भी या जगत को संबंध नहीं है, किंतु अक्षर के जो धर्मभूत सच्चित हैं वामे चित्त में सु पुरुष पैदा भयो और सत में सु प्रकृति पैदा भई। समझ गए कि नहीं? वह अक्षर के जो धर्मभूत सदंश वासु प्रकृति भई, और प्रकृति सु फिर महत्तत्व अहंकार पंच तन्मात्रा पंच महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु या रीतसु ये जगत को, माने जगत की जो तत्व सृष्टि है, मैंने जाकू कहा अंग्रेजी में क्या एलिमेंट्स के क्या कहें, तत्व को एलिमेंट्स, तो वो एलिमेंट्सन की जो सृष्टि है वाको एक मूल कारण रूप जो अक्षर ब्रह्म है, वो अक्षर ब्रह्म नारायण के धर्मभूत सच्चिदानंद को एक परिणाम है। ध्यान में आई कि नहीं? ये बात पहले ध्यान में रखो। वहां में आनंद लिमिटेड कुछ, अरे अपन की अपेक्षा तो वो भी अगणित ही समझो, परंतु जो है वो पुरुषोत्तम की दृष्टि से लिमिटेड, बल्कि भक्तोपास्य सु भी कुछ थोड़ो न्यून, परंतु जो है वो और सच्चित तो इन्फिनिटी से, वो रूप जो है वो अक्षर ब्रह्म है। फिर नारायण में सु कौन हो है? तो विष्णु, ब्रह्मा और शिव, ये तीन नारायण। नारायणाद ब्रह्मा जायते, नारायणाद विष्णु जायते, नारायणाद रुद्रो जायते। यह प्रकार सु नारायण सु फिर वो जो है वो हो, ये गुणावतार है। फिर ब्रह्मा के द्वारा सकल सृष्टि को सर्जन हो, वो
आखिर उन तत्वन को बटोर के कोई बनाने वालों, रचना करने वालों तो चाहिए न। तो वो उत्पत्ति करने वालों ब्रह्मा, वो कैसे नारायण सु हो है, ये प्रक्रिया आज विवेचन करने की नहीं है। कोई दिन फिर विवेचन करेंगे कि वो नारायण सु कैसे ब्रह्मा पैदा भयो, कैसे विष्णु भयो, कैसे जो है वो भयो। अतः विष्णु शब्द तो कृष्ण को भी नाम है परंतु विष्णु शब्द वाकु भी दियो गयो, गुणावतार को। लक्ष्य में आई कि नहीं? वो कैसे नारायण सु भयो, ये सब चर्चा अलग। फिर श्री राम सु लेके और कल की पर्यंत के 23 अवतार भी नारायण सु हो। ऐसे नारायण ही भिन्न भिन्न रूप लेके जगत को पालन करे है। लक्ष्य में आई कि नहीं? विष्णुआदि विष्णु रूप सु और अवतार रूपन सु, गुणावतार और फिर लीलावतार, आवेशावतार, अंशावतार, इनसु भी जो है वो पालन करे है। समझ गए कि नहीं? ये बात ध्यान में रखो। ऐसे अब जगत को जो सर्जन भयो वो कौन सु भयो? तो के अक्षर सु, ज्ञान्युपास्य अक्षर सु। ज्ञान्युपास्य अक्षर को जो धर्मभूत चित अंश है, चैतन्य ज्ञान, वह ज्ञानांश में सु पुरुष भयो और वह पुरुष में सु सकल जीव भय। ध्यान में आई कि नहीं? वो सकल जीवात्मान को जो समष्टि रूप है वो पुरुष है। और ये जितनों भी जड़ जगत है, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, वह सब को जो है वो एक समष्टि रूप जो है वो प्रकृति, मूल प्रकृति। वो इतनी सूक्ष्म वस्तु है कि वाकई आगे जो है वो आज के एटम फैटम तो कुछ चीज ही नहीं है। ध्यान में आई कि नहीं? इतनी सूक्ष्म वस्तु है हमारी दृष्टि में। वाकु केवल त्रिगुणात्मकता तो वाके कार्यन को लेके वाको एक स्वरूप बतायो गयो है, ये हमारो मंतव्य है। पर इतनो सूक्ष्म को वो कोई पदार्थ है। लक्ष्य में आई कि नहीं? वाके लिए केवल तर्क ही चलेगो, वहां कोई भी जात को। और जैसे कि अमुक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स इत्यादि साइंस ने भी तर्कसु ही माने, वह ठिकाने कोई प्रत्यक्षीकरण, माइक्रोस्कोप इत्यादि कोई सु भी नहीं हो सके। लक्ष्य में आई कि नहीं? यही प्रकार जो है वो ये चीज माननी पड़ेगी। लक्ष्य में आई नहीं? ये वस्तु स्थिति। पर ये सकल जीवन को मूल कारण कौन? तो के पुरुष। पर पुरुष कहां सु? तो के अक्षर सु। समझ गए कि नहीं? ऐसे ही सकल जड़ को मूल कारण कौन? तो के प्रकृति। तो प्रकृति कहां सु? तो के अक्षर के सदंश में से, धर्मभूत सदम। अक्षर को भी स्वरूपांश नहीं परिणत हो। जैसे पुरुषोत्तम के स्वरूपांश रूपेण अक्षर नहीं परिणत हो, ऐसे अक्षर के भी स्वरूपांश में सुपरिणाम नहीं, पर अक्षर के धर्मभूत। और अक्षर को जो धर्मभूत आनंदांश है, वामे सुव्यष्टि अंतर्यामी पैदा हो है, जो द्वासुपर्णा या श्रुति के अनुसार जीवात्मा के साथ हृदय गुहा में रहे। बाकी जो समष्टि अंतर्यामी है वो तो जीवात्मा के अंदर रहे, वो तो नारायणी है। ध्यान में आई कि नहीं? यह आत्मनितिष्ठन वो नारायण। ये आखी प्रक्रिया, आखो प्रक्रिया को संयोजन तुमको स्फुट करके, नहीं तो आखो प्रमेय भाग नहीं समझोगे सर्वनिर्णय प्रकरण को। वो आखे प्रमेय भाग को समझाने के लिए आखी प्रक्रिया को जो है वो हमने तुम्हारे सामने रहस्य, भले तुम्हारो टाइम थोड़ो गयो होगो, परंतु जो है वो हमने तुमको बहुत बात समझाई है जो तुमको नहीं समझावेगो दूसरों। हम तुमको क्या कह माथा कुछ इतनो जो है या समझते में हमारे जो है वो कम से कम यूं समझो कि जो है वो 43 वर्ष जो है वो या के पीछे तपस्या करी तब हमको समझ आई है। तो तुम जो है वो तुमको तो बहुत जल्दी मैं इतने 10 मिनट में समझा। हाँ फिर कहेंगे हमें कोई ना नहीं है, परंतु अभी इतना अभी तो समझो। अब जो है वो व्यापक रूप अद्वैत ब्रह्म जे ये क्यों कही? अब तुम समझ लो कि जगत में व्यापक कौन है, जड़न में व्यापक कौन है? प्रकृति के रूप से। और जो है वो जीवन में व्यापक कौन है? पुरुष के रूप से। वो अक्षर ब्रह्म ही है, वही तो धर्मभूत सदंश है।
यासु व्यापक रूपता वाई की है। व्यापक रूप, ये व्यापक रूप समझाने के लिए इतनी जो है वो रामायण गानी पड़ी। ध्यान में ही, तब तुम व्यापक रूप समझे कि व्यापक रूप माने का ये इतनी कथा। अरे वो राम भी पुरुषोत्तम है, ये पुरुषोत्तम की कथा भाई, यही भाई में बात हम कल समझा चुके हैं तुमको। यासु रामायण कहो तो कोई खोटो नहीं है ध्यान में ही कि नहीं, पर इतनी कथा गानी पड़ी तब तुम जाके जो है वो समझे कल हम समझा चुके थे ना, मर्यादा पुरुषोत्तम तो है ना, ये बात कल खूब विस्तार से कह चुके। अब व्यापक रूप तुमको अब समझ आए होगो कि काय के लिए गोपाल दास जी व्यापक रूप कहे। अब याकू क्या संस्कृत भाषा को ग्रंथ कहनो कि याकू गुर्जर भाषा को एक प्राकृत ग्रंथ कहनो, क्या कहनो? जाके एक शब्द के विवरण करने में एक वक्ता की जान आधी हो जाती हो बुढ़े आदमी की, वाकू जो है वो क्या कहनो, कोई संस्कृत ग्रंथ के समान ग्रंथ कहनो कि जो है वो वाकू जो है वो वाकू प्राकृत ग्रंथ है, यो कोई अवहेलना करतो हो संस्कृत को अभिमान रखने वालों, तो वाकू मैं क्या कहूं? ध्यान में आई कि नहीं यही सो हमको तो बलभद्र उफा जी को उपदेश मिलो, और वो भी कृति सु मिलो है कि ये इतनो बड़ो चीरा ऑपरेशन को लग्यो भयो, लगभग 1.25 फुट को, और वह हालत में कार्बांकल को ऑपरेशन, और पथरी में पड़े पड़े मुझको कही बेटा तू तो मेरो बेटा है न, तैने कही थी, क्योंकि मैंने उनके जब सब बच्चा चले गए तब कही थी मैं आपको बेटा, तो मुझको बुला के कही तू तो मेरो बेटा है। मैं को हाँ फूफा जी मैं तो आपको बेटा। मुझको तू आज कीर्तन नहीं सुनावेगो? मुझको आपको इतनो आग्रह, अरे मैं या पथरी में यूं ही पड़ो रहूंगो, मुझको कछु तू कीर्तन गावेगो तो लीला स्वाद तो हो। तो वह हालत में भी पड़े पड़े भाभी जी को जो रूम तो वहां में उनको रखे गए थे ऑपरेशन करने के बाद, वहां जाके मैंने झांझ लेके और उनको सब बधाइयां सुनाई, ए जुर चली हैं, और जो है वो ब्रिज भयो महर के पूत हेरी है आज नंदराय के आनंद, गोकुल में बजत बधाई इत्यादि सब सुनाए, और उनके आंखन में तो अश्रु पड़ते रहे, और कही अरे मेरो इतनो उनने मुझको प्रेम से आशीर्वाद दिए, आज उनको दिए भाई विद्या है जो मैं कह रहे हूं। ध्यान में अतः ये प्राकृत जो कीर्तन है उनको वो मत समझिए, पर जैसे मैंने तुमको वादिन कही कि द्रविड़ोपनिषद वद अपने यहाँ भी इनको उपनिषद तुल्यत्व न स्थान है, या बात को मैं तुमको अब एक व्यापक रूप के अर्थ से ही समझाऊं कि कितनी देर लगी। अब अद्वैत, ये अद्वैत शब्द, अद्वैत शब्द क्यों आया? अरे जगत में उपादान कारणत्वेन साक्षात संबद्ध अद्वैत वासु अभिन्न तो अक्षर ही है, तो वह जगत के साथ जो अद्वैत रूपेण कारणता जाकी आती हो वो यही की आवे है। अतएव अखंडाद्वैत भाने तो सर्वम ब्रह्मैव, वाठिकाने ज्ञानी को जो है वो अक्षर ब्रह्मात्मकता को ही अनुभव बताया। ध्यान में आई कि ज्ञानी को जो अनुभव हो है वो अक्षर ब्रह्मात्मक जगत को अनुभव हो, सकल जगत के साथ अक्षर को ही अधिकाधिक अभेद को स्फुरण, क्योंकि वो साक्षात उपादान। पुरुषोत्तम तो अक्षर परंपरया है, वो भी नारायण परंपरया, इतनी कितनी परंपरा हो जाए फिर भी स्वरूप को तो संबंध नारायण तक ही, फिर अक्षर में भी नहीं। धर्म परंपरया, वाग्वी की भी धर्म परंपरया, सब तुमको समझा चुके हैं। तो यार ईत्सु जो है वो पुरुषोत्तम के साथ ऐच्छिक भेद ही है। बहुश्याम या में जो ऐच्छिक भेद है वो पुरुषोत्तम के साथ, या सु पुरुषोत्तम को कोई ये समझ तो हो कि हाँ मैं कृष्ण हो गयो, ध्यान में आई कि नहीं, तो वो कृष्णो हम कहने की तो शक्ति उन श्रुति रूपा और ऋषि रूपा गोपी जनम को यति
और वो भी जब आपने जो है वो आत्मा रामोप्यरी रमत की इच्छा करी, तभी कृष्णो हम पश्यत गतिम विप्रयोग भाव में कह सकी, वो सर्वात्म भाव के अहंकारादेश के समय में। बाकी हर एक आदमी को मैं कृष्ण हो गयो यो कहने की ताकत नहीं है। वह अहम ब्रह्मास्मि में भी अहम कृष्णोस्मि ये भावना मत लीजो। अहम ब्रह्मास्मि भी जो करे है वो ज्ञानी, वो भी अभी तुमको तो वो भी हालत नहीं है, परंतु जो है वो मैं तुमको तो यही समझना कि मैं अक्षर ब्रह्म को अंश हूं या सु अब्रह्म हूं। लक्ष्य में आई कि नहीं? बाकी बिल्कुल अहम ब्रह्मास्मि जैसे ज्ञानी करे, वो कब करे कि जब वो तद्धि तत्पश्यन् ऋषिर वामदेव प्रतिपेदे अहम वही मनुरभवम वारित्सु पूर्ण ब्रह्म भाव जब हो जाए, तब वो अहम ब्रह्मास्मि पूर्णतया कह सके। अपन तो अंशांशी भावसु तदभिन्न होवेसु, समुद्र को बिंदु, समुद्र को ही पानी है, ऐसे अपन भी ब्रह्म ही है। इतने ही अंश में अहम ब्रह्मास्मि है। ध्यान में आई कि नहीं? ये अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि इत्यादि सब अभेद को ज्यादा संबंध जो भी कछु आवे है वो अक्षर ब्रह्म, ज्ञान उपास्य अक्षर ब्रह्म के साथ आवे हो, ये भी बात ध्यान रखियो। लक्ष्य में आई कि नहीं? पुरुषोत्तम के साथ तो ऐच्छिक भेद को ही संबंध आवे है। यही सु श्री महाप्रभु जी ने दासोहम की प्रतिज्ञा कराई। सोहम सोहम नहीं, सोहम करने वाले ज्ञानी अक्षर ब्रह्म तक पहुंचेंगे। यही गोपाल दास जी बतावे कि आर्य पंथ अधिकारी मुनिजन, आर्य पंथ माने वैदिक पथ, वाके जो अधिकारी जो ऋषिगण है ते माहे लय था विशंति यद यतयो वीतरागा। गीता में जाकू कहे विशंति यद यतयो वीतरागा। और जब पुरुषोत्तम की कथा आवेगी वहां तो ब्रह्मज्ञानी ने मुक्ति मार्गी सपने नहीं व्यवहार। ध्यान में आई कि नहीं? ये जो है वो आवेगा पुरुषोत्तम के निरूपण में। अतएव अभी तो यहाँ व्यापक रूप अद्वैत ब्रह्म जी, ये अद्वैत और व्यापक रूप दो शब्द को विवरण भयो। अब तेजोमय कहो, तेजोमय क्यों कहो? लक्ष्य में आई कि नहीं? पुरुषोत्तम को आनंदमय कहो जाए, अक्षर को जो है वो चिन्मय कहो जाए, वहां चिदंश को प्राधान्य। अतएव पुरुषोत्तम में सु जो माया प्रकट हो, सर्वभवन सामर्थ्य रूपा जो भगवान की शक्ति, या अज्ञान रूपा नहीं, सदसद विलक्षण भाव रूपा ज्ञान रूपा अनिर्वचनीय रूपा माया नहीं, जो मायावादी इनकी माया है, किंतु जो है वो साक्षात सर्वभवन सामर्थ्य रूपा जो दिव्य भगवत शक्ति जो पुरुषोत्तम में सुप्रगट हो है, वह तो योग माया जो भगवत लीला साधिका है वो प्रकट हो है, वो भगवान की आनंदांश की शक्ति है। और अक्षर में सु जो व्यामोहिका माया प्रकट हो है कि जाकी बेटी जो है वो विद्या अविद्या हो है। समझ गए कि नहीं? जो अविद्या सु अपन देहाध्यासादिसु अध्यासनसु बद्ध हो है जीव, वो जीव को बंधन करने वाली अविद्या की जो माँ जो है व्यामोहिका माया, ध्यान में आई कि नहीं? माँ बेटी करके दृष्टांत दूं हूं, वो व्यामोहिका माया अक्षर को चिदंश की शक्ति है। द्वितीय स्कंद सुबोधनी जी सब देखिए। ध्यान में आई कि नहीं? तब तुमको ये सब बातें जो है वो मिलेंगी। अतएव वो अक्षर के चिदंश की, अक्षर में जो है वो चैतन्यांश प्रधान है। आनंद तो लिमिट है, परंतु चैतन्यांश को सदंश भी है, पर सदंश और आनंदांश सु चैतन्यांश ज्यादा है। पुरुषोत्तम में सच्चित आनंद तीनों ही निरवधि है, पर फिर भी आनंदांश और कछु ज्यादा अधिकाधिक है। वह में भी उत्तम पुरुष सु पुरुषोत्तम में, पुरुषोत्तम सु भी लोक वेदातीत पुरुषोत्तम में, यो जो है क्रमशः आधिक्य। ये सब बात समझ के यहां तेजोमय शब्द दियो गयो, क्योंकि चैतन्यमयता है। जैसे पुरुषोत्तम की आनंदमयता है, आनंद प्राचुर्य है, ऐसे यहां चैतन्य प्राचुर्य है। विकार शब्दादिति चेन्न प्राचुर्यात, यही जो है वो ब्रह्मसूत्र सिद्धांत को लेके जो है वो आगे चलो। ये तेजोमय कहवा।
ध्यान में आई कि नहीं? आर्य पंथ अधिकारी मुनिजन ते माहे लय थाय, माने विशंति यद यतयोनि। मद भक्ता नहीं, ये तो माम, मेरे में, ततो मान तत्व तो ज्ञात्वा विशते इत्यादि जो है वो भक्त्या माम अभिजानाति में। और ये भक्त्या माम अभिजानाति में ततो मान तत्व तो ज्ञात्वा, यहाँ ज्ञा जो है वो अपरोक्ष दर्शनात्मक की है कि जो हमारे यहाँ फल कोटि निविष्ट है वो कोई साधन कोटि वाके साथ जो है वो चर्चा नहीं है, अतः वो तो फल कोटि निविष्ट है। वह ज्ञात्वा जो है वो पूर्वकालिकता मात्र बाकी दिखाने के लिए एक त्वा प्रत्यय है कि प्रथम दर्शन और फिर प्रवेश। लक्ष्य में आई कि नहीं? अतः वो भी पुष्टि मर्यादा के भक्त को निरूपण है, शुद्ध पुष्टि को वो भी निरूपण इत्यादि जो है वो हमारे पुष्टि मार्ग की कथा है, पर इतनो अंतर है भक्त्या माम अभिजानाति। अब इतनो, अब हम आज थक गए, इतनो ही आज कहो, और अधिक जो है वो कल कहेंगे। आर्य पंथ